Hello students, in this video we are going to discuss the further story of the letter A. I was now 5 and still I showed no real sign of intelligence. I showed no apparent interest in things except with my toes, more especially those of my left foot. अब मेरी उम्र 5 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोई भी यानी कि बुद्धिमत्ता का चिन्ह नहीं दिखता था. आई शो नो अपरेंट इंटरेस्ट इन थिंग्स एक्सेप्ट विद माई टोज. वो कहते हैं कि मेरी खुद के शरीर में मैं किसी भी चीज़ के लिए अपना इंटरेस्ट या रुचि नहीं दर्शाता था, सिर्फ विशेषतः मेरा जो लेफ्ट फुट है उसके अलावा. Although my natural habits were clean, I could not aid myself. मैं खुद की किसी भी काम में मदद नहीं कर सकता था. But in this respect, my father took care of me. मेरे जो पिता हैं वो मेरी मदद करते थे. I used to lie on my back all the time in the kitchen or the bright warm days out in the garden, a little bundle of crooked muscles and twisted nerves, surrounded by a family that loved me and hoped for me, and that made me part of their own warmth and humanity. वो कहते हैं कि मैं खुद की किसी भी काम में मेरी मदद नहीं कर पाता था. मैं पूरे दिन अपनी कमर से किचन में या फिर गर्मियों के गर्म दिनों में बाहर बगीचे में लेटा रहता था, मानो कि कोई एक टूटा हुआ मसल्स और मतलब टूटी हुई मसल्स और ट्विस्टेड नर्व्स का कोई पुतला सा पड़ा हुआ हो और उसके चारों तरफ अच्छे प्यार करने वाले लोगों से घिरा हुआ हो, जो कि उससे अच्छे होने की उम्मीद लगा रखी हो उन्होंने कि ये जल्दी से सही होगा. आई वॉज लोनली इम्प्रेजेंट इन अ वर्ल्ड ऑफ माइंड, यानी कि मैं अकेला खुद के संसार में ही रहता था. अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, यानी कि मैं दूसरों से बात करने में असमर्थ था. कट ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम देम as though a glass wall stood between my existence and theirs, thrusting me beyond the sphere of their lives and activities. मानो ऐसा कुछ था कि एक शीशे की दीवार हमारे और उनके बीच में खड़ी हुई हो. मैं उनकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से देख रहा हूँ. आई लॉन्ग टू रन अबाउट एंड प्ले विद द रेस्ट, बट आई वॉज अनेबल टू ब्रेक लूज फ्रॉम माई बॉन्डेज. मैं खेलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन मानो कि ऐसा कि मैं पट्टियों में बंधा हुआ हो मेरा शरीर. Then suddenly it happened in a moment. Everything was changed. My future life molded into a definitely shape. My mother's faith in me rewarded, and her secret fear changed into open triumph. It happened so quickly, so simply, after all the years of waiting and uncertainty, that I can see and feel the whole scene as if it had happened last week. It was the afternoon of a cold grey December day. The streets outside glistened with snow. The white sparkling flakes stuck and melted on the window panes and hung on the boughs of the trees like molten silver. The wind howled dismally, wimpled up little whirling columns of snow, and rose and fell at every fresh gust. And over all, the dull murky sky stretched like a dark canopy, a vast indefinitely of ग्रेनेस. वो कहते हैं कि ऐसे अचानक से मानो ऐसा हुआ हो कि मेरे भविष्य में यानी कि मेरे आने वाले जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला हो. माई मदर्स फेथ, यानी कि जो मेरी माँ का जो विश्वास है वो अचानक से एक रहस्य की तरह से खुल के एक विजय के रूप में सामने आया हो. इट हैपेंड सो क्विकली, ये सब बहुत तेज़ी से हुआ हो. दिसंबर का दिन था और गलियों में बाहर बर्फ़ पड़ी थी और स्पार्कलिंग फ्लैक्स
स्टक यानी कि कुछ बर्फ़ मानो अभी पड़ी थी और कुछ पिघली हुई विंडो पेन्स के ऊपर बर्फ़ मानो लटकी हुई हो। तो ये सब कुछ फ्रेश था एकदम, जिससे कि मेरे आने वाले भविष्य की शुरुआत होने वाली थी। Inside, all the family were gathered round the big kitchen fire that lit up the little room with a warm glow and made giant shadows dance on the walls and ceiling. वो आगे कहते हैं कि घर के अंदर पूरा परिवार एक जगह होकर किचन के आगे लगी हुई आग के सामने बैठा हुआ था, आसपास बैठा हुआ था। इन अ कॉर्नर मोना एंड पैडी वर सिटिंग, एक कोने में मोना और पैडी बैठे हुए थे। उनके आसपास स्कूल प्राइमर, जो स्कूल की जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं जैसे रबर, शार्पनर, इरेजर, कलर्स, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। दे वर राइटिंग डाउन लिटिल सम्स onto an old chipped slate using a bright piece of yellow chalk. वो येलो चौक यानी कि पीले रंग का एक चौक था जिसकी मदद से वो कुछ सवाल कर रहे थे स्लेट पर। आई वॉज क्लोज टू दैम, मैं उनके पास था। propped up by a few pillows against the wall watching, यानी कि मैं दीवार के सहारे, कुछ तकियों के सहारे से बैठा हुआ था। इट वॉज द चौक दैट अट्रैक्टेड मी सो मच, ये एक चौक था पीले रंग का जिसने मुझे बहुत ही आकर्षित किया। इट वॉज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टिक ऑफ विविड येलो, यानी कि यह पीले दिखने वाला लंबा चौक था जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, मैंने पहले इसके जैसा कुछ नहीं देखा था। एंड इट शोड अप सो वेल अगेंस्ट द ब्लैक सरफेस ऑफ द स्लेट that I was fascinated by it as much as if it had been a stick of gold. यह मुझे अपनी तरफ ऐसे आकर्षित कर रहा था जैसे कि मानो कोई सोने की छड़ी हो। Suddenly I wanted desperately to do what my sister was doing. मैं यह जानना चाहता था कि मेरी जो बहन है वो इसे क्या कर रही थी। फिर मैंने बिना सोचे समझे मैं इसकी तरफ गया, आगे बढ़ा। I reached out and took the stick of chalk out of my sister's hand with my left foot. और मैंने अपने पैर के यानी कि लेफ्ट फुट से उस चौक को अपनी बहन के हाथ से ले लिया। I do not know why I used my left foot to do this. मुझे नहीं पता कि मैंने अपने लेफ्ट फुट का ही इस्तेमाल क्यों किया इसको लेने के लिए। It is a puzzle to many people as well as to myself, for although I had displayed a curious interest in my toes at an early age. वो कहते हैं कि ये बाकी के लोगों के साथ साथ मेरे लिए भी एक पजल है कि मैंने सिर्फ अपने लेफ्ट फुट का ही सहारा क्यों लिया उस चौक को लेने में। I had never attempted before this to use either of my foot in any way. They could have been as useless to me as were my hands. यानी कि इससे पहले मेरे पैर भी मेरे लिए उतने ही यूजलेस थे, मेरे पैर भी उतने ही यूजलेस थे जितने कि मेरे हाथ। इट मीन्स कि इससे पहले उनकी बॉडी कभी भी एक्टिव नहीं हुई थी। दैट डे हाउएवर माई लेफ्ट फुट apparently by its own volition reached out of the very impolitely took the chalk out of my sister's hand. यानी कि उन्होंने impolitely जाकर वो अपनी बहन से वो चौक जो है ले लिया। I held it tightly between my toes. उन्होंने अपनी पैर की उंगलियों के बीच में उसको टाइटली पकड़ लिया। And acting on an impulse made a wild shot of scribble with it on the slate, और उससे कुछ स्लेट पर बनाने लगी। नेक्स्ट मोमेंट आई स्टॉप्ड अ बिट डेज्ड, सरप्राइज्ड, लुकिंग डाउन एट द स्टिक ऑफ येलो चॉक स्टक बिटवीन माई टोज, नॉट नोइंग दैट व्हाट टू डू विद इट नेक्स्ट, हार्डली नोइंग हाउ इट गॉट देयर। अचानक से मैं अपने पैर में उस चौक को देखकर चकित रह जाता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे इस चौक के साथ में क्या करना है। देन आई टुक लुक अप and become aware that everyone had stopped talking and was staring at me silently. और फिर अचानक से मेरी नज़र बाकी सब पे जाती है कि सब ने बोलना बंद कर दिया और सब मुझे घूर रहे थे।
Nobody stayed. Mona, her black curls framing her chubby little face, stared at me with great big eyes and open mouth. मेरी बहन मोना अपना मुंह खोलकर बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ घूरे जा रही थी. Across the open hearth, his face lit by flames, said my father, leaning forward, hands outspread on his knees, his shoulders less tense. I felt the sweat break out on my forehead. मेरे पूरे माथे पर पसीना आ जाता है. मेरे पिता जिस तरह से बैठे हुए थे, अपने घुटनों के सहारे ज़मीन पर बैठ जाते हैं, घुटनों पर हाथ रखे हुए ऐसे कैसे बैठे रहते हैं. माई मदर केम इन फ्रॉम द पेंट्री विद स्टीमिंग पॉट इन हर हैंड. मेरी माँ किचन से बाहर जल्दी से निकल के आती हैं. Feeling the tension flowing through the room, she followed their stare and saw me in the corner. Her eyes looked from my face down to my foot. यानी कि उनकी जो नज़र है मेरे चेहरे से लेकर मेरे पैर पर जाती है. With the chalk gripped between my toes. और चौक को मेरे पैरों के बीच में पकड़े हुए. She put down the pot. और उनके हाथ से वो बर्तन जो है छूट जाता है.